आज का अनमोल वचन, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। दोस्तों, मैं पैट्रिक हूँ और आप देख रहे हैं जीवन पवित्र यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया एपिसोड की। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जलपाई का निर्मल तिल ले आना, कि दीपक नित्य जलता रहे। हारून उसको बीच वाले तंबू में साक्षी पत्र के बीच वाले पर्दे से बाहर यहोवा के सामने नित्य सांझ से भोर तक सजाकर रखे। ये तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरे। वह दीपकों के स्वच्छ दीवट पर यहोवा के सामने नित्य सजाया करे। और तू मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना, प्रत्येक रोटी में ऐपा का 2/10वां अंश मैदा हो। तब उनकी 2 पांति करके एक एक पांति में 6 रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने धरना। और एक एक पांति पर चोखा लोबान रखना, कि वह रोटी पर स्मरण दिलाने वाला वस्तु और यहोवा के लिए हव्य हो। प्रति विश्राम दिन को वह उसे नित्य यहोवा के सम्मुख क्रम से रखा करे। ये सदा की वाचा की रीति इस्राएलियों की ओर से हुआ करे। और वह हारून और उसके पुत्रों की होंगी, और वे उसको किसी पवित्र स्थान में खाएं, क्योंकि वह यहोवा के हव्यों में से सदा की विधि के अनुसार हारून के लिए परम पवित्र वस्तु ठहरी है। उन दिनों में किसी इस्राएली स्त्री का बेटा, जिसका पिता मिस्री पुरुष था, इस्राएलियों के बीच चला गया, और वह इस्राएली स्त्री का बेटा और एक इस्राएली पुरुष छावनी के बीच आपस में मारपीट करने लगे। और वह इस्राएली स्त्री का बेटा यहोवा के नाम की निंदा करके शाप देने लगा। ये सुनकर लोग उसको मूसा के पास ले गए। उसकी माता का नाम शलोमीत था, जो दान के गोत्र के दिब्री की बेटी थी। उन्होंने उसको हवालात में बंद किया, जिससे यहोवा की आज्ञा से इस बात पर विचार किया जाए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग उस शाप देने वाले को छावनी से बाहर लिवा ले जाओ, और जितनों ने वह निंदा सुनी हो वे सब अपने अपने हाथ उसके सिर पर टेकें। तब सारी मंडली के लोग उसको पत्थरवाह करें। और तू इस्राएलियों से कह कि कोई क्यों न हो जो अपने परमेश्वर को शाप दे, उसे अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा। यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग निश्चय उसको पत्थरवाह करें, चाहे देशी हो चाहे परदेशी। यदि कोई उस नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। फिर जो कोई किसी मनुष्य को प्राण से मारे वह निश्चय मार डाला जाए। और जो कोई किसी घरेलू पशु को प्राण से मारे वह उसे भर दे, अर्थात प्राणी की संति प्राणी दे। फिर यदि कोई किसी दूसरे को चोट पहुंचाए, तो जैसा उसने किया हो वैसा ही उसके साथ भी किया जाए। अर्थात अंग भंग करने की संति अंग भंग किया जाए, आंख की संति आंख, दांत की संति दांत। जैसी चोट जिसने किसी को पहुंचाए हो वैसी ही उसको भी पहुंचाई जाए। और पशु का मार डालने वाला उसको भर दे, परंतु मनुष्य का मार डालने वाला मार डाला जाए। तुम्हारा नियम एक ही हो, जैसा देशी के लिए वैसा ही परदेशी के लिए भी हो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और मूसा ने इस्राएलियों को यही समझाया। तब उन्होंने उस शाप देने वाले को छावनी से बाहर ले जाकर उसको पत्थरवाह किया। और इस्राएलियों ने वैसा ही किया जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर यहोवा ने सीनै पर्वत के पास मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जो मैं तुम्हें देता हूँ, तब भूमि को यहोवा के लिए विश्राम मिला करे। 6 वर्ष तो अपना अपना खेत बोया करना, और 6 वर्ष अपनी अपनी दाख की बारी छांट छांट कर देश की उपज इकट्ठी किया करना। परंतु 7वें वर्ष भूमि को यहोवा के लिए परम विश्राम काल मिला करे। उसमें न तो अपना खेत बोना और न अपनी दाख की बारी छांटना। जो कुछ काटे हुए खेत में अपने आप से उगे उसे न काटना, और अपनी बिन छांटी हुई दाखलता की दाखों को न तोड़ना, क्योंकि वह भूमि के लिए परम विश्राम का वर्ष होगा। और भूमि के विश्राम काल ही की उपज से तुमको और तुम्हारे दास दासी को और तुम्हारे साथ रहने वाले मजदूरों और परदेशियों को भी भोजन मिलेगा। और तुम्हारे पशुओं का और देश में जितने जीव जंतु हो उनका भी भोजन भूमि की सब उपज से होगा। और 7 विश्राम वर्ष अर्थात 7 गुना 7 वर्ष गिन लेना। 7 विश्राम वर्षों का ये समय 49 वर्ष होगा। तब 7वें महीने के 10वें दिन को, अर्थात प्रायश्चित के दिन, जय जयकार के महाशब्द का नरसिंगा अपने सारे देश में सब कहीं फुकवाना। और उस 50वें वर्ष को पवित्र करके मानना, और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। वह वर्ष तुम्हारे यहाँ जुबली कहलाए। उसमें तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपने अपने घराने में लौटने पाओगे। तुम्हारे यहाँ वह 50वां वर्ष जुबली का वर्ष कहलाए। उसमें तुम न बोना, और जो अपने आप उगे उसे भी न काटना, और न बिन छांटी हुई दाखलता की दाखों को तोड़ना।